सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया। निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया। निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। आज इस वाणी की मदद से हम सतगुरु की कृपा का जिक्र करेंगे। इस वाणी में कहा जा रहा है कि सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया। निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। तो यहां पर निराकार अर्थात प्रभु परमात्मा, अस्तित्व, भगवान की चर्चा की जा रही है। और निर्गुण अर्थात ऐसे सत्य परमात्मा जो गुण रहित है, आकार रहित और गुण रहित। सो एक ही ये निराकार परमात्मा के नाना प्रकार को परिभाषित करने का कारण है। कोई निराकार कह रहा है, कोई निर्गुण कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है। कारण है कि जिसने स्वयं का बोध हासिल किया, आत्मबोध हासिल किया, और जैसी उनके पास समाज द्वारा दी गई भाषा की जानकारी थी, उसके अनुसार उन्होंने इस सत्य को व्यक्त करने के लिए भाषा का चुनाव किया। तो जितने भाषा हैं, चाहे परमात्मा कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे निराकार कहें, चाहे निर्गुण कहें, ये उस महान संतों की समाज द्वारा अर्जित की गई भाषा में उन्हें जो उचित मिलता जुलता इस सत्य से लगा, उन्होंने उसको परिभाषित किया। लेकिन आज तक जितने संत महापुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन सभी ने इसी सत्य निराकार परमात्मा को जाना। चाहे हम राजा जनक की बात करें, चाहे बुद्ध की बात करें, चाहे जीसस की बात करें, चाहे मंसूर की बात करें, चाहे नानक की बात करें, चाहे कबीर की बात करें, चाहे मीराबाई की बात करें, जितने भी संत महापुरुषों का नाम लिया जाता है, उन सभी ने अपने समाज के द्वारा अर्जित की गई जो भाषा की जानकारी उनके पास थी, उनके अनुसार इस तत्व निराकार परमात्मा को उन्होंने उजागर किया। तत्व परमात्मा सदा से उपस्थित है, उपलब्ध है।
जैसे उदाहरण के तौर पर माने कि हवा, पानी, धरती। अब ये अगर हम हिंदी भाषा जान रहे हैं तो हिंदी भाषा के अनुसार हम इनको कहते हैं ये पानी है, ये हवा है, ये धरती है। इस सेम हवा, सेम पानी, सेम धरती को विभिन्न विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में नाना प्रकार के शब्दों से पुकारा जाता है। अब इसी पानी को किसी भाषा में वाटर कहा जाता है, किसी भाषा में कुछ कहा जाएगा, लेकिन तत्व रूप से वाटर, पानी जिससे हमारी प्यास बुझ रही है, धरती इसको अर्थ कहो जिस पे हम रह रहे हैं, पेड़ चाहे ट्री कहो, तो वस्तुतः जो वस्तु है, जो सत्य है वो है। जैसे धरती है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन इनको कहने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो उस व्यक्ति के ऊपर, उस संत के ऊपर निर्धारित रहा कि उस संत की उस भाषा में कितनी पकड़ रहा, उसके हिसाब से उसने इस सत्य निराकार को परिभाषित किया। किसी ने ईसा कहा तो किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने राम कहा। तो ये शब्दों का परिवर्तन हमें दिखता है, लेकिन ये शब्द जिसको इशारा कर रहे हैं, जिसको इंगित कर रहे हैं, ये अच्छी बात रही कि आज जो भी भाषा आपको आती हो, अगर उस भाषा में कोई भी शब्द को उच्चारण करते हैं तो वो शब्द किसी न किसी को इंगित करता है। अगर मैं कहूं आम, तो आम किसी न किसी फल को इंगित कर रहा है, अमरूद किसी न किसी फल को इंगित कर रहा है, आलू कोई ना कोई पदार्थ है, कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई तत्व है जिसको आलू शब्द से हम परिभाषित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब भी जिसने भी सतगुरु की कृपा से इस निराकार परमात्मा को जाना, देखा, अनुभव किया, उसने कोई ना कोई नाम दिया। कोई कहता है निर्गुण, कोई कहता है निराकार, कोई कहता है हरि, कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है गॉड, कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है वाहिगुरु, कोई कहता है अल्लाह। ये सारे शब्द किसको इशारा कर रहे हैं, किस तत्व को के ऊपर संकेत दे रहे हैं? आज ये वाणी हमें समझा रही है कि जो ये निराकार है, जिसको कोई आकार में शायद मैं बांध नहीं सकता, इसका कोई आकार नहीं बना सकता, क्योंकि ये अथाह है, अनंत है, इनफाइनाइट है, गुणारहित है, स्वाद रहित है। तो जो ये निराकार परमात्मा है, चाहे इसको मैं निर्गुण कहूं, चाहे इसको निराकार कहूं, चाहे इसको हरि कहूं, इसी वाक्य में ये तीनों शब्द इस्तेमाल किए। सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया। ये हरि जो हर किसी के साथ है, हर किसी में है। अब यहां पे देखिए, इस वाक्य में ये तीनों शब्द को बड़ा बाखूबी हमें समझाया जा रहा है। हरि जो हर में उपलब्ध है, हमारे में,
आप में, सभी में, जीव में, जंतुओं में, पेड़ों में, पौधों में, संसार में, ब्रह्मांड में, हर जगह जो उपलब्ध है हरि, सतगुरु की कृपा से मेरे दिल में भी वास किया। अपने अंदर भी मैंने इस निराकार परमात्मा हरि को देखा, अनुभव किया, जाना। अर्थात जो जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको मैं स्वयं कह रहा हूं, जब सतगुरु की कृपा हुई, आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ, तब मैं देखा ये हरि, ये भगवान मेरे दिल में भी है, मेरे अंदर भी है। हरि सबके अंदर समाया हुआ। आइए, अगर मैं सिर्फ मान लूं, विश्वास कर लूं, जान जाऊं, देख लूं, ये 50 तरह के नाना प्रकार के शब्द इस्तेमाल होते हैं। कहने को हम सभी कहते हैं परमात्मा हर जगह है, कण कण में विराजमान है। एक कहना हो गया, एक जानना हो गया, एक हो जाना हो गया। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम किस श्रेणी पे हैं? कहीं से सुन रखा है, कहीं से पढ़ रखा है, किताबों में, पुस्तकों में, स्कूलों में, विद्यालयों में। कई लोग कहते हैं परमात्मा धड़कन में है, परमात्मा दिल में है, परमात्मा बाहर है, परमात्मा हर जगह है। तो एक तो हो गया कहने के लिए सब मैं कहे जा रहा हूं। तो इस वाक्य में तीनों शब्द को कहा गया। ये सतगुरु की कृपा है। जब मुझे आत्मबोध हुआ, जब मैंने स्वयं को जाना, जब मैंने स्वयं को देखा, तो पता चला जो मैं, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वभाव है, यही तो हरि है। हरि दिल में भी है। दिल अर्थात मेरे जितने करीब से करीब हो सकता है, नजदीक से नजदीक हो सकता है। और फिर कहा ये निराकार है, इसका कोई आकार ही नहीं। तो बड़ा विरोधाभासी शब्द हो गया। एक ये दिल में है, ये अंदर है, तो मैं तो छोटा आकार का हूं। दिल छोटा है तो बड़ा छोटा होगा, नाप सकता हूं, तौल सकता हूं। अगर हमारे अंदर है तो टेस्ट में आ सकता है, किसी गुणों में हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये निराकार है, इसका तो कोई आकार ही नहीं। हम क्यों कि जब मैंने इस परमपिता सत्य को देखा तो मैं इसका क्या आकार बनाऊं, इसको क्या कैसा कहूं, ये कैसा है, कोई शब्द ही नहीं। ये मेरे पास जितनी क्षमता थी, समाज द्वारा अर्जित शब्द बनाए गए थे, उसमें मिलता जुलता सही शब्द हुआ निराकार। इसको कोई मैं आकार नहीं दे पा रहा। ये तो अथाह, अनंत, सर्वव्यापक, हर जगह इसी हालत में ऐसे ही है। ऐसे ही मेरे अंदर भी है, मेरे दिल में भी है। और ये निर्गुण भी है। इसमें कोई गुणों का गुणातीत है। सारे गुण इसी की वजह से हो रहे हैं। सारे गुणों का होना इसी की वजह से है। लेकिन ये स्वयं निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं। यही हरि जब इस शरीर के अंदर है तो 50 तरह के गुण है, अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा। लेकिन इसकी वजह से, इस शरीर में होने से सारे गुण प्रतीत होते हैं। सारे गुणों का ये खुद करता है, स्रोत है, इसकी वजह से सारे गुण हो रहे हैं। लेकिन ये स्वयं स्वतः निर्गुण है। ये बड़ी विरोधाभासा, विरोधा
विरोध वाली बातें हैं, अंदर भी है और निराकार भी है, अंदर भी है और निर्गुण भी है, दिल में भी है, शरीर में सारे गुण हैं। इसी की वजह से मेरे शरीर में गुणों का आभास होता है, चाहे अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, गंध स्वाद, जितने भी गुण हैं, ये निराकार के, इस परमात्मा के, इस हरि के, जो मेरे घट घट में, रोम रोम में है, इसी के वजह से ये शरीर में गुण है, स्वाद है, गंध है। लेकिन ये स्वयं हरि निर्गुण है। इसको मेरे मन ने भी देखा, माना, विश्वास किया। ये सतगुरु की कृपा है। सतगुरु स्वयं निराकार ही है। ये खुद इसी की कृपा है, ये स्वयं निराकार की कृपा है कि मेरे मन ने इस हरि परमात्मा जो हर में है उस पे भी विश्वास किया। निराकार जो हर जगह उपलब्ध है, अनंत अनंत समय परे, समय रहित, ये निराकार समय में नहीं बनता, समय से परे, गुण से परे, आकार से परे, सोच से परे, कोई बुद्धि, मन, सोच विचार नहीं कर सकता इसको। जब मैंने इस स्वयं को देखा तो मेरे मन को विश्वास हो गया, मान लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया। जो विश्वास के लायक, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको अनुभव नहीं किया जा सकता, जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना बृहद है, ये कैसे हो सकता है मेरे दिल में निवास कर गया। इतने बृहद को मैं देख कैसे पाया, मैं बोध कैसे कर पाया। इस पे स्वयं ऐसा लग जाए कि मेरे सोचने से, मेरे कोई औकात से, मेरे अकलियत से, मेरे ज्ञान से मैं जान पाया, यह संभव नहीं। ये तो स्वयं रोम रोम में बैठे निराकार रूपी सतगुरु की कृपा है कि मैं इस शरीर के माध्यम से, इस आंख, इस बुद्धि, एक माध्यम बना स्वतः को जानने का। यह संभव नहीं था। असंभव बात सतगुरु ने घटा दी, उसको प्रतीत करा दिया, उसका बोध करा दिया, स्वयं का, जो हर जगह, हर किसी में मेरे जैसा ही, मैं कहना भी उचित नहीं बनता है। स्वयं ये निराकार ही, स्वयं ये परमात्मा ही, स्वयं ये हरि ही की कृपा है कि इस मेरे शरीर के अंग अंग में, रोम रोम में बसा हुआ है, और इसके कारण से ही ये शरीर चल रहा है, प्रज्वलित है। जैसे ये शरीर प्रज्वलित है, जैसे ये शरीर चल रहा है, वैसे ही सारे शरीर चल रहे हैं, वैसे सारे जीव जंतु चल रहे हैं। ये स्वयं निराकार प्रभु की कृपा है, स्वयं सतगुरु की कृपा है। कि दास इस अविश्वसनीय
अयोग्य, कोई ऐसी इस शरीर के अंदर क्षमता नहीं है कि ये स्वयं को जान सकती थी, क्योंकि जानने के लिए मैं मन का सहारा लेता हूं। अब मन उन्हीं चीजों को जान सकता है, मन के बनाने वाले को तो नहीं जान सकता। तो जो बातें नहीं हो सकती थी, संभव नहीं थी, वो भी जिस मन के द्वारा ये संभव नहीं था, जिस आंख के द्वारा ये संभव नहीं था कि मैं स्वयं को देख पाऊं, स्वयं को महसूस कर पाऊं, स्वयं को जी पाऊं, वो भी ये सतगुरु की कृपा, सतगुरु की महिमा, सतगुरु का यशोगान कि ऐसा बोध दिया। स्वयं ही कह सकते हैं, स्वयं ही अपने आप की जानकारी अपने आप को दिया। यह कहना भी गलत हो जाता है, शब्दों का फेर पड़ जाता है कि मैं इस निराकार परमात्मा को देख लिया, मैं खुद को जान पाया, मैं है नहीं, ये निराकार परमात्मा स्वयं ही स्वयं की बोध दिया। बोध देने वाला, बोध लेने वाला, ये दोनों बना। यही घट के अंदर, श्वासों के अंदर, शरीर के अंदर से देखने वाला बना। यही होश दिया कि तू ये स्वयं देख है। जब हम को इस निराकार प्रभु परमात्मा की, सतगुरु की कृपा से प्राप्ति होती है, मैं देखता हूं, यही निराकार फिर मेरे घट में अवतरित होता है और यही निराकार मैं अपने आप में भी देख पाता हूं। मैं खुद स्वयं, जिसको मैं अलग मान रहा था, देखता हूं ये स्वयं निराकार ही है। समझ नहीं थी, बोध नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो इसको मैं अलग मानता था, प्रभु परमात्मा को अलग मानता था कि मालिक खुदा कहीं और है, कोई सर्वशक्तिमान। इतनी कहानियां कह सकते हैं, इतनी मान्यताएं इस संसार में फैल गई थी परमात्मा को लेकर के, हरि को लेकर के, भगवान को लेकर के, कि मन ने ऐसा मान्यता बना रखा था कि मैं कुछ अलग से हूं, मैं कुछ समथिंग अलग हूं, कुछ तो हूं। और परमात्मा, खुदा, गॉड, कोई और, कोई सुपर पावर, कोई ऐसा सारे सुखों, सारे शक्तियों का मालिक, जिसको शायद खुदा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। ऐसी कहानियां, ऐसी मान्यताएं मेरे समाज में बचपन से, कहानियों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से, धर्म शास्त्र किताबों के माध्यम से, ऐसी जागृता, जटिल ख्याल, मान्यता मेरे मन में घर कर गई थी कि मुझे लगता था मैं और परमात्मा। प्रार्थना करो, पूजा करो, ध्यान करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, नमस्कार करो, कोई है ऐसी शक्ति, पावर। तो कोई चित्रों को बना दिया परमात्मा, कोई
पत्थरों को बना दिया परमात्मा, कोई जगह स्थान को प्रार्थना बना दिया, कोई मंदिर मस्जिद को जगह बना दिया कि ये यहां पे हो सकता है। और बड़ी विडंबना रही कि मैं कभी भी एक क्रॉस क्वेश्चन प्रश्न कर ही नहीं पाया कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं, मस्जिद क्यों जा रहा हूं, गुरुद्वारे क्यों जा रहा हूं, मैं घर में प्रार्थना क्यों कर रहा हूं, किसकी प्रार्थना कर रहा हूं। ईश्वर का नाम लो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा को ध्यान करो, ये भजन करो, ये कीर्तन करो। ये सारा सिर्फ शब्दों का खेल हुआ करता था, सिर्फ शब्द कान में जाते थे, शब्द शब्द सिर्फ होते थे। चाहे मंदिर में भी जाऊं, मस्जिद में भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, परमात्मा नाम का शब्द मेरे मन के घर गया था, ईश्वर नाम का शब्द घर कर गया था। कण कण में ये परमात्मा है, ये ऐसा शब्द घर कर गया था। मैं भी रट के सुनाता था परमात्मा हर जगह है। ये सिर्फ शब्द, ये परमात्मा कण कण में है। ये शब्द, शब्दों से मैं भी होता था और परमात्मा भी होता था। शब्दों की कहानी। अब विचार करिए, मन क्या दे सकता है आपको? शब्द दे सकता है। शब्द मन ने ही, मैं भी शब्द दिया, मन ने ही परमात्मा भी शब्द दिया। मन ने कहा कि तू है, तेरा नाम संजय है, तेरा नाम विजय है, तू अलग है। ये शब्द भी मन के देन है। और परमात्मा के लिए भी कहा ये सब परमात्मा है, ये गॉड है, ये अल्लाह है। फिर हम इसी में उलझ के रह जाते, कभी विचार नहीं करते कि ये शब्द से आगे भी तत्व तक, वस्तु तक भी पहुंचा जाता है कि नहीं। ये ख्याल ही नहीं आया, जहन में ही नहीं आया कि जिस सत्य की बात, जिस परमात्मा की बात, जिस ईश्वर की बात, जिस गॉड की बात, जिस वाहेगुरु की बात, जिस अल्लाह की बात किताबों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में सुनाई जा रही है, शब्दों के माध्यम से। शब्द वो भी सुना रहे हैं, शब्द मैं भी सुन रहा हूं। क्या सिर्फ शब्दों का ही खेल है कि शब्द के आगे भी जाना है? शब्द जिसको कह रहा है उसको भी प्राप्त करना है। और इस समाज में, इस संसार में दास के अनुभव से अधिकतर ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी इस शब्दों के जाल में उलझ के रह गई है। कभी भी मैं ये प्रश्न नहीं कर पाता हूं कि अब शब्द की जानकारी हो गई कि परमात्मा है, मैं हूं, चलो इसको देखते हैं, चलो इसको अनुभव करते हैं, चलो इसको तत्व रूप से जानते हैं कि ये मैं कौन है, ये परमात्मा कौन है। कौन किसकी प्रार्थना कर रहा है, कौन किसकी याचना कर रहा है, ये याचना कर क्यों रहे हैं, प्रार्थना कर क्यों रहे हैं, हम परमात्मा को याद कर क्यों रहे हैं। तो इस संसार में दो तरह के लोग हो गए। एक लोग वो हैं जो कहते हैं कि मुझे परमात्मा को याद करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, पाठ पूजा करना चाहिए, अपने आप को आस्तिक मानते हैं, धार्मिक मानते हैं। और एक तरह के वो लोग हो गए संसार में
जो ये कहते हैं कि न परमात्मा है, न प्रभु है, न संसार, न हरि है, न ईश्वर है, हमें इनको नहीं मानना है। वो कहते हैं कि है नहीं। अब ये दो तरह के विवाद हो गए। एक विवाद ये कि मैं कह रहा हूं कि परमात्मा है, एक तरह का विवाद, एक लोग कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है। अब ये दोनों व्यक्ति को, दोनों ग्रुप को, दोनों समाज को अगर ध्यान से देखें तो एक कह रहा है परमात्मा है और एक कह रहा है परमात्मा नहीं है। अब दोनों में शब्दों का खेल है, शब्दों तक ही। एक शब्द से कह रहा है परमात्मा है और एक कह रहा है शब्द से ही कि परमात्मा नहीं है। नहीं है ये कहने के लिए भी उसको नहीं पता। मतलब हो सकता है कि उसको जानकारी नहीं, लेकिन श्योर ये नहीं पता, फिर वो कह देता है कि परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो चाहे मैं कहूं परमात्मा है और मैं नहीं जानता हूं, और मैं नहीं जानता हूं फिर कहूं परमात्मा नहीं है, तो दोनों अवस्था में आप देखेंगे तो दोनों ही अज्ञान में है, दोनों को ही पता नहीं। चाहे मैं आस्तिक हूं, मैं कहता हूं कि परमात्मा है, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो अनुभव नहीं किया। और एक ये कहता है कि परमात्मा नहीं है, वो भी नहीं जानता है, बिना जाने बिना कहे कह दिया कि मैं नहीं जानता हूं। शायद वो जानता ही नहीं, इसलिए कहता है परमात्मा ही नहीं। किसी को किस बेस पे हम कह सकते हैं कि नहीं है और किसी को किस बेस पे कह सकते हैं? तो हम ये विचार ही नहीं करते कि परमात्मा है मैं कहूं या परमात्मा नहीं है। दोनों में सब परमात्मा है, एक परमात्मा है एक परमात्मा नहीं है। देखिए दोनों इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं, हां जानते नहीं, अनुभव नहीं करते, देखे नहीं। इसी बात को, इसी झंझट को लेकर के भगवान बुद्ध ने इन दोनों बातों को इनकार कर दिया। कहा ठीक है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा है तो है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है तो नहीं है। दोनों बात को स्वीकार किए। बोले इससे पहले बुद्ध ने कहा कि चलो हो सकता है या नहीं हो सकता है, परमात्मा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो एक बात को मानते हैं कि यह शंका है, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि है या नहीं है। तो बुद्ध ने भगवान की बात ही नहीं की। तो बुद्ध ने कहा तुम हो या नहीं, खुद हो या नहीं, परमात्मा है या नहीं शक है, परमात्मा है या नहीं शक है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, संशय खड़ा किया जा रहा है। चलिए आप तो हो या नहीं हो, तुम हो कि नहीं, तुम एग्जिस्ट करते हो कि नहीं। तो पूरे संसार में कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। ये कहने के लिए भी उसे होना चाहिए कि मैं नहीं हूं। ये कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूं? इसका मतलब कुछ तो कुछ है जो कह रहा है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। तो भगवान बुद्ध ने भगवान का जिक्र ही नहीं किया, परमात्मा का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा खुद को जानो, स्वयं को जानो।
जिस दिन तुम स्वयं का बोध अर्जित करते हो और जब स्वयं को देखते हो, तब तुम खुद कहोगे, तब तुम स्वयं कहोगे, स्वयं तुम प्रमाणित होगे कि तुम हो कौन। तुम ही हो या तुम सब हो, अनंत हो, अथाह हो, विशाल हो, समग्र हो। चाहे उसको परमात्मा कहो, चाहे निराकार कहो, चाहे भगवान कहो। बिना खुद को जाने, बिना स्वयं को जाने, शायद इसीलिए ये बात काफी चर्चा में आती है कि जिसने आत्मा को जान लिया वो परमात्मा को जान लिया। आत्मा जानना, परमात्मा जानना। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए। वैज्ञानिक ने जल के एक बूंद को प्रयोगशाला में सिद्ध कर लिया, जान गया कि जल H2O से मिलके बना है। एक बूंद को प्रयोगशाला में सिद्ध करके अब वैज्ञानिक इस दृष्टि से कह सकता है कि संसार की सारे समुद्र H2O से ही बने हैं, क्योंकि जो पानी का एक बूंद, चाहे पूरा सागर अथाह, पूरे का प्रयोगशाला में सिद्ध हो गया कि पानी H2O से बना है। जिसी प्रकार से जैसे मैं खुद को, स्वयं को, स्वयं का स्वरूप, स्वयं का स्वभाव जैसे ही मैं देखता हूं, फिर मैं नहीं रह जाता हूं, मैं खत्म हो जाता है। और जो ये अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वही सर्वत्र हर जगह दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है, बोध में आने लगता है। तो उसको आप परमात्मा कहिए, उसको हरि कहिए, उसको निराकार कहिए, या मैं कहिए, ब्रह्म कहिए, अहम ब्रह्मासि। कृष्ण ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए उन्होंने कहा तू देख, मैं तेरे आगे भी हूं, पीछे भी हूं, नीचे भी हूं, ऊपर भी हूं, अंदर भी हूं, बाहर भी हूं। तू ये मेरा रूप देख और तू अपना रूप देख। तू भी यही विराट, तू अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, हर में है, हर जगह है। अभी मैं की वजह से मैं अपने आप को सीमित मानता हूं, छोटा मानता हूं, क्योंकि मैं अभी तक अपने आप को इस शरीर से बंधित कर रखा हूं। मैं ही बंधन है, मैं ही संसार है, मैं ही दुख है, मैं ही नरक है, मैं ही पाप है। जो ये मैं अज्ञान बस, न जानकारी होने की वजह से एक मैं का ठप्पा लग गया है कि मैं हूं, अब पता ही नहीं कौन हूं, ध्यान ही नहीं आया, खुद ही नहीं आया। तो जितने भी संत महात्मा हुए, चाहे बुद्ध हुए, चाहे गुरु नानक हुए, चाहे ईसा मसीह हुए, चाहे कृष्ण हुए,
कबीर हुए, नानक हुए, रैदास हुए, इन सभी ने स्वयं का बोध हासिल किया और कहा कि यही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूं। जिस दिन मैं भी अपने आप का बोध करता हूं तो पाता हूं कि मैं अनंत विराट अस्तित्व एग्जिस्टेंस हूं, हर जगह मैं ही हूं। ये मैं धोखा है, मैं अज्ञान है, मैं अंधकार है। तो यहां पे सतगुरु, गुरु एक माध्यम, एक साधन बन जाता है जिससे हर इंसान, हर मानव को एक सहज रास्ता मिल जाता है कि इस तरीके से अगर बुद्ध ने, कृष्ण ने, राम ने, ईसा ने, मोहम्मद ने, फरीद ने, बुल्ले शाह ने, इन सभी संतों ने जिस तरीके से अपने आप को, स्वयं को आत्मा का बोध करते ही परमात्मा का जिक्र हो जाता है, निराकार का जिक्र हो जाता है, निर्गुण का जिक्र हो जाता है, क्योंकि स्वतः का मैं का समाप्त होना ही वो करना नहीं पड़ता है। अगर मैं कहूं कि आप मैं को समाप्त कर दीजिए, ये कहने की बात नहीं है। कि कई बार लोग कहते हैं कि अगर मैं को छोड़ दूं तो परमात्मा मिल जाएगा, मैं परमात्मा को जान जाऊंगा। अब ये सोचने की बात है। कहा जा रहा है कि जब तुम मैं को छोड़ देगा तो परमात्मा को जान जाएगा, अर्थात परमात्मा हो जाएगा। फिर मैं को छोड़ करके कौन जानेगा कि परमात्मा को मैं जान गया? जानने के लिए तो फिर मैं बन जाएगा। जब मैं बनेगा तो जान नहीं सकता है। कौन जानेगा कि परमात्मा है? संत महात्मा कह रहे हैं जिसने भी स्वयं का बोध किया, कहा कि मैं का मिटना ही परमात्मा का उदय है। क्योंकि जब तक तू मैं को मैं से बांधा रहेगा तो इस विराट स्वरूप को कैसे देख पाएगा? इसको देखने के लिए तुझे स्वयं को छोड़ना पड़ता है। मैं अर्थात मन, मन से परमात्मा को नहीं जाता जाता। तू मन नहीं है, लेकिन अभी केवल तूने मन को ही मैं बना रखा, और इसी मन ही कारण है, मैं ही कारण है कि तुझे अपने अंदर उपस्थित हरि को तू देख नहीं पा रहा। सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया। ये परमात्मा जिसको मैं हर जगह जर्रे जर्रे ढूंढ रहा था, बचपन से याद कर रहा था, बचपन से सुन रहा था, और वो पाया तो मेरे दिल में ही वास कर रहा है। और जब मैं स्वयं अपने दिल में गया, अपने अंदर गया, अपने आप को देखा, तो कहा ये तो हरि ही है। मैं ही तो अपने दिल में हूं, स्वयं ही शरीर का इस्तेमाल करने वाला मैं ही, और इस शरीर दिल ही
ये हरि स्वयं इस दिल में है और यही हरि हर जगह है, यही हरि हर हर में है। तो जब सतगुरु की कृपा से मुझे हर में ही हरि, मेरे अंदर ही हरि मिल गया, मेरे अंदर निराकार का बोध हो गया। अब बाहर भी देखा, हर जगह देखा, हर में देखा, तो ये सदगुरु की कृपा है सारी। हरि ने दिल में वास किया, निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। जब तक ये मन इस स्वयं हरि, स्वयं परमात्मा को देख नहीं लेता, बोध नहीं कर लेता, तब तक ये स्वीकार ही नहीं करता है। और ये सदगुरु की कृपा है कि अब इस मन ने जब दिल में हरि को, निराकार को, निर्गुण को, तीनों रूपों को जब देख रहा है, ये रूप कहना भी गलत है, ये तीन कहना भी गलत है कि हरि अलग है, निराकार अलग है, निर्गुण अलग है, मैं अलग हूं, तुम अलग हो। ये सिर्फ हमारे पास शब्दों की कमी, जिसके वजह से भाषा की कमी है। क्योंकि जिस तरह से ये निराकार का बोध हुआ, इसको किसी भाषा से कोई भी बता नहीं सकता, कह नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए भाषा बनी ही नहीं। हां, जो जो भाषा मैंने सीखा था, उस भाषा से मिलता जुलता जो मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं बता पा रहा हूं, वो मैं कह पा रहा हूं। लेकिन मेरे कहने से ये अस्तित्व, मैं बंधित नहीं हो जाता हूं। मैं तो मैं हूं, चाहे उसको मैं कहूं, चाहे निराकार कहूं, चाहे गॉड कहूं, चाहे कुछ भी कहूं। तत्व रूप से जब मैं स्वयं को अपने शरीर के अंग अंग में देखता हूं, बोध करता हूं, तब इसी के माध्यम से ये निराकार जो हमारे शरीर के रोम रोम में है, ये अंदर भी है, मस्तिष्क में भी है, दिमाग में भी है। इसी की वजह से अब ये जो मन है, ये भी जब देखता है इसको, जो ये आंखें शायद संसार को देखते थे, अब इसको हर जगह उपस्थित स्वयं को देख पाती है, निराकार को देख पाती है। तो मन भी इसको मानने पर विवश हो जाता है। ये सिर्फ सदगुरु की कृपा है कि मन इतना बेचैन, इतना चंचल, ऐसे निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गंध नहीं, कोई बेस नहीं, उसको भी ये मन देख पाता है, मान पाता है, विश्वास कर पाता है, इसको जी पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सतगुरु की कृपा है, ये निराकार की कृपा है। ये स्वयं अंदर बैठ के, स्वयं बाहर होके, स्वयं हर में होके खुद को ही खुद से ही परिचित करा रहा है। ये मान ले मन या मैं कि मैं इस स्वयं को बोध कर पाया, यह संभव नहीं है। ये तो स्वयं निराकार जो मेरे घट घट में है, इसी ने अपने आप का ही बोध कराया, कहा कि ये देख तू स्वयं है। यही तेरा रूप है, यही पूरे ब्रह्मांड का रूप है। तो कई बार शब्द कुछ नहीं मिले तो बोला गया तेरा रूप है ये संसार। ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये इसी का रूप है। क्या इसका रूप मैं बताऊं?
क्योंकि जो रूप बताने के लिए मेरे पास शब्द है, रूप, आकार, जो भी शब्द रचना की गई है वो रचना उनके द्वारा की गई है, भाषा उनके द्वारा बनाई गई है जिन्होंने परमात्मा को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा। तो कैसे कोई शब्द की रचना कर सकते हैं जो कि अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, अथाह है, उसको कोई शब्द दे सके? ये सारे शब्द मिलते जुलते उससे हैं, सब ने कुछ ना कुछ देखा, उनके मिलते जुलते, किसी ने असीम कहा, किसी ने अथाह कहा, किसी ने कणकर कहा, किसी ने रोम कहा, किसी ने विराट कहा। क्योंकि जितने भी शब्द बनाए गए हैं परमात्मा के बाद हैं, भगवान के बाद है। चाहे इसको परमात्मा शब्द भी कहूं, भगवान शब्द भी कहूं, ये भी किसी न किसी ने गढ़े हैं। जिसने इसको देखा, जब अपने स्वयं को देखा, आत्मा को देखा, तो देखा कि यही तो हर जगह है, ये परम आत्मा ही है, तो कोई परमात्मा कहने लगा इसको। तो जितने चाहे आत्मा शब्द हो, परमात्मा शब्द हो, निराकार हो, निर्गुण हो, सगुण हो, संसार हो, अनंत हो, ये सारे शब्द नहीं थे तो भी ये निराकार अस्तित्व, एग्जिस्टेंस था। इसको कई बार कहा जाता है ये अशब्द है, बेनाम है, शब्दों का स्वामी है। अब सारे शब्द हमने बनाए और हमको बनाने वाला स्वयं ये है, तो ये शब्दों का भी स्वामी है, मेरा भी स्वामी है, क्या इसको शब्द दूं? तो कई संतों ने तो इसको अनाम कहा, कोई इसका नाम दे ही नहीं सकता हूं। जो भी शब्द कहूंगा मेरे द्वारा रचे होंगे, मेरे द्वारा बनाए होंगे, इंसानों द्वारा बनाए होंगे, शब्दों का कॉम्बिनेशन कुछ होगा, और ये वो हमारे सोच की, हमारे मन की गढ़ित शब्द होंगे। और मन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस अस्तित्व को बयान कर पाए, उस अस्तित्व को कह पाए। इसीलिए कई बार कहा है कि जो ये ईश्वर या निराकार, ये परमात्मा है, इसके गुण को न लिखा जा सकता है न कहा जा सकता है। तो कई बार आप पढ़ते हैं ना कि सारे समुद्र को भी अगर हम स्याही बना दें, सारे वन को भी हम अगर कलम बना दें, इससे गुरु का गुण लिखना जाऊं, गुरु को लिखना चाहूं तो भी लिख नहीं पाऊंगा। संसार की सारी जिह्वा मिल जाए तो भी इसको गा नहीं सकती। किसको कहा जा रहा है गाने से? क्यों कि ये चाहे जिह्वा, लिखाई, पढ़ाई, कागज, ये सब इसके बनाए ही हैं। शब्द मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य को बनाने वाला यह स्वयं है, मनुष्य के मन को रचने वाला यह है। हमारा मस्तिष्क मनन चिंतन कर पाता है, इसके वजह से ये उसका निर्माता है, ये उसका आधार है। तो जिसने इस मन को रचा, इस बुद्धि को रचा, वो कैसे इस निराकार को परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम इंसानों ने के माध्यम से ये स्वयं निराकार स्वयं को ही दर्श कराया, स्वयं ही, चाहे इसको परमात्मा कहला, ये शब्द भी परमात्मा निराकार ने ही दिया है। जिस मस्तिष्क में बैठ के शब्द का रचना हुआ निराकार, या जिस मन में बैठ के शब्द का रचना हुआ आत्मा, जिस मन में शब्द का रचना हुआ परमात्मा, ये शब्द भी शायद कोई नहीं बोल सकता था, ये तो स्वयं निराकार ही बोला, स्वयं परमात्मा ही बोला। क्योंकि बोलने वाला भी तो यही है, रचने वाला भी तो यही है। तो जिस दिन मैं इसको, अर्थात इस निराकार परम ब्रह्म को
बोध अर्थात होना हो जाता है उस दिन सिर्फ सिर्फ ये गुरु की कृपा। तो ये बाणी यही समझाना चाह रही है कि सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया, निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। क्यों? इससे सिर्फ सतगुरु की कृपा है, अर्थात ये निराकार स्वयं इसी की कृपा है जो मेरे इसके अंदर बैठ करके हरि के रूप में, परमात्मा के रूप में, और इस मन को यही ऊर्जा दे करके, यही ताकत दे करके बोला कि तू ये निराकार या निर्गुण सब पे तू अब विश्वास करने लगा। और तभी संत अपने आप को बोध हासिल करके इसका गुणगान करते हैं, इसका समर्पण करते हैं, इसका प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसकी ये कृपा भी इसी की होती है, प्रार्थना भी इसी के वजह से निकल रहा है। सिर्फ हम इंसान के पास जो ये बुद्धि इतना कर पाई कि जब इसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ ये शारीर रूप में इसका प्रार्थना, इसका शुक्राना, इसका समर्पण ही बन जाता है। जब तक मालिक ने ये शरीर दिया है तब तक मेरे जीवन में केवल केवल इसका शुक्राना, इसका समर्पण, इसके हो के रह जाना। जिंदगी जब तक इस शरीर के अंदर है इसी का हो करके, यही बन करके, निराकार हो करके जीवन को सफर का तय करना, जीवन के सफर को तय करना। तो ये सिर्फ सतगुरु की कृपा, तो प्रार्थना करने का जरिया मिल गया। सतगुरु स्वयं निराकार ही है, इसकी कृपा से हरि दिल में वास किया, स्वयं निराकार ही दिल में वास किया। ये मन स्वयं ही निराकार, मन के माध्यम से इस निराकार को भी बनाया, शब्दों को भी रचा निराकार, और कहा ये निराकार निर्गुण भी है, इस पे भी मन को ये स्वयं निराकार ही खड़ा किया, दिखाया, बताया कि देख तू मन, तू है, तेरा रूप यही है, तू निराकार ही है, तू निर्गुण ही है, तू हरि ही है, अपने आप को अलग मत मान। इस निराकार से कोई भी चीज अलग है ही नहीं। ये निराकार ही एक ऐसा है जो खंड रहित है, अखंड है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जब ये विभाजित हो नहीं सकता, हट नहीं सकता, कट नहीं सकता, इससे कोई अलग हो ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं इसको कोई भी शस्त्र काट ही नहीं सकता, कोई अग्नि जला ही नहीं सकती, ये अग्नि स्वयं ही बनता है, शस्त्र स्वयं ही बनता है। यही शस्त्र है, यही अग्नि है, यही धरती है, यही तुम हो। क्योंकि निराकार ये परमात्मा जिसको रोम रोम में कह रहे हैं, घट घट में कह रहे हैं, यही है, यही है, यही है। तो इससे कैसे आत्मा अलग हो जाएगी, परमात्मा अलग हो जाएगा, मैं अलग हो जाऊंगा, आप अलग हो जाओगे? जब तक मुझे बोध नहीं होता है इस निराकार का, स्वयं का, तब तक मैं अलग हूं, आप अलग हैं, संसार अलग है, पेड़ पौधे अलग हैं। क्योंकि ये अलग अलग मुझे दिखते हैं, क्योंकि ये आंख की सीमा है। आंख सिर्फ संसार को ही देख पाती है, वस्तुओं को देख पाती है। परमात्मा वस्तु नहीं है, निराकार वस्तु नहीं है। यही कारण है कि मैं इस निराकार को देख नहीं पाता हूं। इसीलिए कई बार लोगों ने कहा कि प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जाता, अर्थात इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये आंख जिस तरीके से देखती है पदार्थ को देखती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जाओगे वो पदार्थ बना कैसे है? वो स्वयं निराकार से ही बना है।
वो पदार्थ भी निराकार से बना है, देखने वाला भी निराकार है, दिखने वाला भी निराकार है। और ये निराकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना पास है मेरे, इतना पास है कि पास की चीज कभी भी ये शरीर बोध नहीं कर पाती है। आप आंख के सामने एकदम पास से पास कोई चीज कर लीजिए, आंख नहीं देख पाएगी। दूर से दूर ले जाइए, आंख नहीं देख पाएगी। तो ये जो परमात्मा है, इतना पास है, इतना पास है, इतना पास है, इतना पास है, हमारे रोम रोम में, अंग अंग में, अंदर भी है, बाहर, और इतना था दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि इसको देख नहीं पाते। तो दोनों दृष्टि में ये मेरी आंख, इसीलिए कहते हैं निराकार परमात्मा को, प्रभु को देखा नहीं जाता। ये तब की घटना है जब तक मैं स्वयं का बोध नहीं किया। जिस दिन मैं स्वयं को देख लिया, जब स्वयं की आंख से मैं देखता हूं, तो मैं स्वयं ये सब एक अचंभा हो जाता, कहता कि ये ऐसी बात है कि अनुभव की ही बात है। मैं कैसे कहूं कि अब आंखें देखती हैं? यही मैं कह रहा हूं कि आंखें नहीं देख सकती, और मैं कह रहा हूं इन्हीं आंखों से मैं देखता हूं। ये हर किसी का पर्सनल अनुभव है। जिस दिन मैं स्वयं का बोध हासिल करता हूं, स्वयं को देखता हूं, तो ये आंखें हर जगह परमात्मा को ही देखती है। परमात्मा के अलावा कुछ और देख ही नहीं सकती है, परमात्मा के अलावा कुछ और है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो हर जगह ये निराकार ही, परमात्मा ही, ईश्वर ही हमको दिखता है। तो ये बाणी सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया, निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। ये विश्वास देने वाला, करने वाला स्वयं निराकार ही है। और ये बोध, स्वयं का बोध, जब आत्मबोध, स्वयं की बोध, स्वयं की लक्षता, अपने आप का जानकारी हो जाती है, तो यही आंखें हर जगह परमात्मा को देखने लगती है। तो सिर्फ हमारा सतगुरु का शुक्राना बनता है, शुक्राना बनता है, समर्पण बनता है, समर्पण बनता है। सिर्फ मैं समर्पण कर सकता हूं, शुक्राना कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं।